हाल ही में खबर निकल कर आ रही है, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रहा था, वह इस हफ्ते भी तकरीबन 8.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हासिल कर चुका है, जो कि 7वें हफ्ते लगातार बढ़ोतरी हुई है। और कमाल की बात क्या है कि इस बार भी पिछली बार की तरह भारत ने सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार वाले खजाने को बढ़ाया है, बल्कि इस बार भी एक साथ हैट्रिक लगाकर 3-3 जीत हासिल किया है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, पिछले कई सालों से हम यह बात देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में अपनी जगह बनाए हुए है, और इस मामले में भारत की रफ्तार को कोई भी देश पकड़ नहीं पा रहा है। और इस रफ्तार को पीछे छोड़ने की तो बात छोड़िए, इसके आसपास भी किसी देश की जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार नहीं देखने मिल रही है। और भारत की यही शानदार ग्रोथ कई देशों को अंदर ही अंदर घुटन दे रही है कि आखिरकार भारत यह कर कैसे पा रहा है। इसीलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जहां जहां भी मौका इन देशों को मिल रहा है, वह भारत की टांगे जरूर खींच रहे हैं। क्योंकि अगर गहराई से समझा जाए तो इस समय भारत के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है तो वह है भारत की बढ़ती इकोनॉमी को लगातार इसी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ बनाए रखना। और अभी तक हम देख चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाने के लिए कई सारी साजिशें भी रची जा चुकी है, और कई बार परेशानियां जानबूझकर भारत की इकोनॉमी पर थोपी गई है। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस का आड़ लेकर भारत की कई कंपनियों पर सैंक्शन लगा देना, ताकि न तो रूस की मदद हो पाए और न ही भारत डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी बढ़ा पाए। यहाँ तक कि आपको याद हो तो बाकी के पश्चिमी देशों ने भी एकजुट होकर भारत की कई टेक्निकल कंपनियों पर उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसके कारण इस समय इनका अरबों डॉलर्स में नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से हमने देखा कि ईरान को रोकने के चक्कर में अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों पर घोस्ट शिपिंग का बहाना देकर भी प्रतिबंध लगाया। यानी कि प्रतिबंधों की चोट तो भारत की कंपनियों को झेलना पड़ा ही, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी पर पड़ा। यानी कि इधर रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के युद्ध के समय भारत ने न सिर्फ इतनी बाधाओं के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बनाए रखा, बल्कि जब भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में क्राइसिस आया और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापार में कई बाधाएं आईं, और दूसरी ओर हाल ही में टैरिफ का इधर बम फूटा, तब भी भारत की इकोनॉमी की बढ़ती रफ्तार स्टेबल बनी रही। और अब इसी तरह जब पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी भारत की लगातार बढ़ती इकोनॉमी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगा दिया है। यानी कि 3-3 जीत एक साथ हासिल किया है। जहां सबसे पहले और शानदार खबर आ रही है भारत की फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। दरअसल 1-2 महीना की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले के जो 3-4 महीने बीत चुके हैं, उन महीना में भारतीय रुपए को बचाने के चक्कर में हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम होता गया। लेकिन उसके बावजूद ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया को हमने उतना स्टेबल नहीं बना पाया। लेकिन बीते अप्रैल महीने से यह देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ हम भारत के कमजोर होते रुपए की ताकत को धीरे धीरे वापस ला रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता जा रहा है। और इस बार 7वें हफ्ते लगातार भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 8 बिलियन डॉलर बढ़कर 686 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो कि अब तक की सबसे ऊंचाई वाले लेवल पर पहुंचने से मात्र 19 बिलियन डॉलर पीछे है। क्योंकि सितंबर 2024 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 704 बिलियन डॉलर पहुंचा था। और ऐसे में अगर यही फॉरेक्स रिजर्व आने वाले कुछ हफ्तों में 19 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कर लेता है, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व उस ऊंचाई वाले मजबूती पर पहुंचेगा जहां पर अभी तक कभी नहीं पहुंचा है। लेकिन फिलहाल अभी भी देखा जाए तो यह पिछले 6 महीने में सबसे ऊंचाई वाले लेवल पर है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब होता है देश के पास जमा विदेशी पैसा। यानी भारत के पास जो डॉलर, यूरो, पौंड और दूसरी विदेशी चीजें जमा हैं, उसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। यह पैसा जरूरी होता है ताकि दुनिया से सामान खरीदते समय भारत के पास डॉलर हो और साथ ही रुपए की कीमत को मजबूत रखा जा सके, और जब देश में मुसीबत आए, जैसे कोई बड़ा आर्थिक संकट, तब यह जमा पैसा काम आए। और ध्यान दिया जाए तो आज से 10 साल पहले केवल 300 अरब डॉलर के आसपास ही हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन आज 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि आपदा और संकट से बचने के लिए हमारे पास काफी सारा पैसा मौजूद है।
इसके अलावा अगर दूसरी खुशखबरी की बात करें तो वह है गोल्ड रिजर्व को लेकर। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का गोल्ड रिजर्व 57.5 टन बढ़ चुका है और आरबीआई ने इतना ज्यादा गोल्ड खरीदकर पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि पिछले 7 सालों में यह दूसरा सबसे हाईएस्ट खरीदारी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे सोने के दाम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व है उसकी कीमत बढ़ती जाएगी और भारत की इकोनॉमी को आर्थिक मजबूती मिलेगी। और जो तीसरी सबसे शानदार खबर है वह ये है कि भारत की इकोनॉमी अभी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आरबीआई ने हाल ही में सभी आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बात की जानकारी दिया है कि वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद इस साल भी भारत की इकोनॉमी 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वह है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे समय भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है जिस समय ना तो उनके पास डॉलर बचा है, ना ही सोना, और ऊपर से 70 ट्रिलियन का कर्ज है, जिससे 78 साल के सबसे बड़े संकट में बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही बेहद नाजुक है। उसके पास न तो सोना है न ही मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार। ऐसे में भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई से उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि आप जानकर चौंक जाएंगे कि जहां भारत के पास करीब करीब 686 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, वहीं पाकिस्तान के पास केवल 15 अरब डॉलर बचे हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 64 टन सोना है, जबकि भारत के पास 800 टन से भी अधिक सोने का भंडार मौजूद है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारी कर्ज, बढ़ती महंगाई, गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर बना दिया है। बाकी आपका लगातार भारत के बढ़ते फॉरेक्स रिजर्व के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।